हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ए बी सी पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट्स को 2:3:4 के रेशो में शेयर करते हैं। ये ओल्ड रेशो गिवन है इनका, और अब इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया है कि ये अपने प्रॉफिट को 4:3:2 में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है हमें, और साथ में हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 18,000 दिया हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 9,000 दिया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको कंडीशंस बता दूं। जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तो पुरानी रिजर्व्स को पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में सारी रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये टॉपिक हमने पहली वीडियो में भी कराया हुआ है, और इसके लिए एक एंट्री मैंने आपको बताई हुई है। पहले हम उस एंट्री को देख लें। चाहे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का है, या पार्टनरशिप में एडमिशन का है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सारी रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, इंश्योरेंस फंड, अदर रिजर्व्स, सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र होते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पुरानी रिजर्व पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर बैलेंस शीट में लॉसेस दिए हुए हैं, लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट गिवन है, या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई अदर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स गिवन है, ये सब भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र होते हैं। ये एंट्रीज मैंने नोट्स में दी हुई हैं, और हम पहली वीडियो में भी इसको कर चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमें देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ABC पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखी हैं। जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, और कंडीशन लिखी हुई है, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेज। पार्टनर्स इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री जो बनती हैं, अब उन्हें देखें ध्यान से। हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है? A, B एंड C। टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। पुरानी रिजर्व्स पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगी। अब देखें रिजर्व हमें कितने की दी हुई है, 36,000 की जनरल रिजर्व है। 36,000 की रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, इन ओल्ड रेशो दैट इज 2:3:4 के रेशो में ये 36,000 ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये बनेगा हमारा 8,000, 12,000 एंड 16,000। ये सारी रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद अब देखें P&L का बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने के लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
A's capital account to B's capital account, B's capital account to C's capital account, और ये प्रॉफिट का बैलेंस भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, इन ओल्ड रेशो, दैट इज 2:3:4 के रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 18,000, और ये 18,000 बैलेंस 2:3:4 में जब डिवाइड होगा तो 4,000, 6,000 एंड 8,000 डिवाइड हो जाएगा। रिजर्व भी, जनरल रिजर्व भी और P&L भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद देखो हमें दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस है हमारा, और ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होगा। और इसके लिए जो एंट्री बनेगी हमारी थर्ड एंट्री, वो बन जाएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देखें, हमें दिया हुआ है 9,000। ये 9,000 का बैलेंस लॉस है ना हमारा, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डेबिट हो जाएगा। और रेशो है इन ओल्ड रेशो, यहाँ लिख देना नरेशन में, इन ओल्ड रेशो, दैट इज 2:3:4 में डिवाइड हो जाएगा। और ये 2,000, 3,000 एंड 4,000, 9,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ये तीनों जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, दोनों रिजर्व्स थी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, और ये लॉस है, यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। फर्स्ट कंडीशन थी पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, और रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखो ये एंट्रीज मैंने नोट्स की तरह दे दी हैं, इसमें आप ये सारी एंट्रीज अपने पास नोट करेंगे, लर्न करेंगे, आपके लिए ये टॉपिक इजी होगा। अब देखें जरा सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, पहले सेकंड कंडीशन देख लें, फिर हम आते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, यही सेम एग्जाम्पल है हमारे पास। ABC पार्टनर्स हैं, 2:3:4 के रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, पहले ओल्ड रेशो है इनकी, 4:3:2 न्यू रेशो है इनकी। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमें गिवन है ना। लेकिन कंडीशन क्या दी है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। अब देखें जरा हमारा केस क्या बनता है। दो केस बनते हैं, या तो पार्टनर्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दें या डिस्ट्रीब्यूट ना करें। डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब पार्टनर्स अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो देखो, अब ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है एक, गुडविल तो हर केस में, कोई कंडीशन नहीं है गुडविल के लिए। और जर्नल रिजर्व के लिए जब वो कंडीशन दे, नॉट ट्रांसफर नॉट डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को भी वो कंडीशन दे दे, नॉट ट्रांसफर नॉट डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं चाहते पार्टनर्स उसको। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस भी हम ले लेते हैं अगर पार्टनर्स बैलेंस शीट को चेंज करना नहीं चाहते, इफ बैलेंस शीट नॉट चेंज। इन चारों केसेस में 1, 2,
3, 4 और इनके साथ ये कंडीशंस दी गई हों, ये कंडीशंस दे रखी हों, तो इस केस में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं और वो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक बार आप ध्यान दें, चारों कंडीशंस आपके सामने हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल हर केस में लेते हैं, गुडविल के साथ कोई कंडीशन नहीं है। जब भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे तो गुडविल से तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनती ही है, ये एंट्री गुडविल से तो होती ही है, लेकिन रिजर्व प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस के साथ ये कंडीशंस अगर दे रखी हैं, नॉट ट्रांसफ़र, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, बैलेंस शीट नॉट चेंज, तो फिर ये तीनों आइटम्स भी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में ही ट्रांसफ़र होंगे। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर को, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब देखें आप, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब जरा कंडीशन पे आ जाएं, क्वेश्चन की कंडीशन पे आओ। क्वेश्चन में यही कंडीशन दी हुई है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। जब पार्टनर्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, ये तीनों चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी राइट ऑफ करना नहीं चाहते। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा लॉस है, इसको भी राइट ऑफ करना नहीं चाहते, तो फिर ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बटेगा। अब इसके लिए हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होगी। देखें जरा, पार्टनर ए का ओल्ड रेशो है 2/9 माइनस न्यू रेशो है 4/9। तो 2/9 में से अगर हम माइनस करते हैं 4/9, है ना, 2 में से 4 माइनस करते हैं तो माइनस का बचेगा 2/9। अब फॉर्मूला तो हम लगा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग माइनस में आ रहा है तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है पार्टनर, ये कर रहा है गेन, गेन माइनस में आ रहा है तो गेन कर रहा है। अब देखें बी का रेशो क्या आता है, बी का रेशो है 3/9 माइनस 3/9। देखें जरा, 3/9 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो बी का रेशो हो गया 0, ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है। अब सी का रेशो देखें हम, सी का ओल्ड रेशो कितना है, सी का ओल्ड रेशो है 4/9 और न्यू रेशो है 2/9। तो 4 में से डिनोमिनेटर तो सेम है ही सभी में, 4 में से 2 अगर हम माइनस करें तो 2/9, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ए गेन कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। इस रेशो में अब हम इनका जरा टोटल करके देखें कितना बनता है। जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस कर लें, यहां लिखो, जर्नल रिजर्व्स हमें दे रखी हैं 36,000 की। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। जब प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, प्रॉफिट ही है। 18,000 का प्रॉफिट है, रिजर्व और प्रॉफिट दोनों को ऐड करें तो ये हो गया 54,000, है ना। और इसमें से हम लेस कर दें, लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस
9,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो माइनस करने के बाद ये 45,000 बचता है। ये 45,000 ए और बी, ए का रेशो कितना आ रहा है, यहाँ लिख लें। ए का रेशो तो आ रहा है -2/9 और बी नहीं है, सी है, बी तो 0 आ रहा है ना। सी का रेशो आ रहा है 2/9। 45,000 को डिवाइड कर देंगे इस रेशो में, तो 10,000 ए और 10,000 सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। और ये देखो माइनस में आ रहा है ना, ए माइनस में आ रहा है, तो ए तो गेन कर रहा है और सी सेक्रीफाइस कर रहा है, और हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है। हमने ऊपर डिस्कशन किया हुआ है पूरा, किस कंडीशन में हमें ये एंट्रीज करनी है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस यहाँ नहीं दिया हुआ है, अगर वो क्वेश्चन में देता और बोलता बैलेंस शीट चेंज नहीं करनी है तो उसको भी ऐड करके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में ये जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होती। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने भी यहाँ लिख दिया है। अब गेन कौन कर रहा है, ए, और सेक्रीफाइस कर रहा है सी, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए गेन कर रहा है ना, अमाउंट आ गया 10,000। गेन कर रहा है ए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। ये हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और इसके लिए आपको जो नोट्स ध्यान में रखने हैं, ये नोट्स आपके सामने हैं। कंडीशंस लिखी हुई हैं, चारों आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, गुडविल, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन, और इनके साथ ये कंडीशंस अगर दी हुई हैं तो इन कंडीशंस के लिए जब एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो वो एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे नोट्स एकदम क्लियर हैं, आपको लर्न करने हैं, अपने पास नोट करने हैं, और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको ये लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।